गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे 12.1 एक्सपोनेंट इन पावर, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इवेल्युएट, फर्स्ट नंबर है a⁻⁻1 इंटू 5⁻³ डिवाइड 2⁻⁻4। ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। हम इसमें जो भी सीखे थे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट उसका यूज करेंगे। देख रहे हैं 8⁻⁻1 5⁻³ और डिवाइड 2⁻⁻4 दिया हुआ है। तो अगर इसमें हम इस तरीके से करते हैं a⁻n, अगर दोनों का बेस सेम होता तब तो आप मल्टीप्लाई कर सकते थे और वो फॉर्मूला लगा सकते थे a⁻n और a⁻m, ये दोनों का मल्टीप्लाई a⁻m इंटू n। बट यहाँ क्या है, बेस भी डिफरेंट है और पावर्स एक्सपोनेंट भी डिफरेंट है। इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर में है उसका अगर इक्वल ये आ जाता है, जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं 2⁻³ और पावर -1। 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इक्वल टू 2⁻3। तो हम 8 के जगह पे लिख सकते हैं 2⁻3 और एक्सपोनेंट क्या है, नेगेटिव लगा हुआ है, इंटू 5⁻3 2 -4। एक्सपोनेंट इसका क्या है, -4। अब इसमें हम देखेंगे कि अगर इसका हम क्या कर सकते हैं, जब हम 2 और 2 दोनों का बेस अगर डिवाइड में मिल रहा है तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। ये पहले मल्टीप्लाई होगा 2⁻³ और डिवाइड 2⁻⁻4 इंटू 5⁻3, ये लिख सकते हैं हम। इसको हम सिर्फ अलग कर दिए, मल्टीप्लाई में इस तरह लिख सकते हैं। अब अगर इसमें हम यहाँ फॉर्मूला जानते हैं a⁻m डिवाइड a⁻n इक्वल टू a⁻m-n, ये होता है, आप जानते हैं। इसलिए दोनों का बेस देखिए सेम है, एक्सपोनेंट डिफरेंट है। तो हम इसको अगर इस तरीके से किए 2⁻³ -4, दोनों को डिफरेंस में हम लिख दिए, इंटू 5⁻3। अब इसको जब हम करेंगे -3, यहाँ से अगर करते हैं 2⁻³ माइनस और माइनस +4 इंटू 5⁻3, ये भी लिख सकते हैं। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर -3 2⁻³ +4 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 5⁻3, ये लिख सकते हैं। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं 2 इंटू 5 इंटू, इस तरह से करने के बाद आपको जो मिलेगा वो क्या होगा, 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 10 इंटू 5 इंटू 5, इस तरीके से आप करेंगे हम कैलकुलेशन 250। आंसर हो गया आपका 250। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 5⁻⁻1 इंटू 2⁻⁻1 इंटू, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 सेकेंड है आपका 5⁻⁻1 2⁻⁻1 इंटू 6⁻⁻1। जब सबका पावर क्या है, नेगेटिव है एक्सपोनेंट, तो हम इसको क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे। इसको जानते हैं a⁻n इक्वल टू 1/a⁻n। तो यहाँ लिखेंगे 1/5 इंटू 1/2 इंटू 1/6, ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगर इसको करेंगे 1/10 इंटू 1/6 और इसको क्या मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं 1/60, ये आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर व्हिच, ये जो दिया हुआ आपका एक इक्वेशन टाइप का दिया हुआ है, इसमें एक वेरिएबल भी दिया हुआ है और आपको इसमें वेरिएबल m का वैल्यू निकालने के लिए दिया गया है। तो जो लिखा हुआ क्वेश्चन है 5⁻m डिवाइड 5⁻³
इक्वल टू 5 टू द पावर 5। तो इसके लिए हम देखेंगे कि सबसे पहले क्या होता है कि जो डिवाइड का रूल्स है ये हम लगाएंगे। डिवाइड का रूल क्या कहता है कि दोनों का डिफरेंस होता है 5 टू द पावर m माइनस 3, ये जो एक्सपोनेंट दिया हुआ वो तो लिखेंगे ही, इक्वल टू 5 टू द पावर 5। अब यहाँ पे एक रूल्स होता है, जब ये दोनों बेस सेम हो और इक्वल में हो तो इसका एक्सपोनेंट क्या होता है वो इक्वल हो जाता है। अगर बेस सेम हो तो m माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 5। दोनों का बेस सेम है, बेस क्या है सेम है, इसलिए हम इसका एक्सपोनेंट जो है वो हम क्या कर दिए इक्वल। अब यहाँ से जो मिलेगा m, अगर ये 3 को इस तरफ लाएंगे तो m इक्वल टू 5 माइनस 3 और m इक्वल टू यहाँ से 2, ये आपका आंसर हो गया। जब भी इस तरह सा एक्सपोनेंट पे अगर कोई वेरिएबल लगा हुआ है तो उसमें से दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ का जो बेस है उसको हम क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे। उसके बाद जो एक्सपोनेंट होगा वो खुद एक दूसरे का इक्वल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, इवेल्युएट 1/3 टू द पावर -1 माइनस 1/4 टू द पावर -1 होल टू द पावर -1, ये दिया हुआ है आपको। इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी पावर लगा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ a/b टू द पावर -n, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो पावर जो है एक्सपोनेंट जो है इसको पॉजिटिव करने के लिए हम b/a टू द पावर n ये लिख सकते हैं, b/a टू द पावर n। तो इसको हम लिखेंगे 3/1 टू द पावर 1 लिख सकते हैं, -4/1 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। अब इस पे भी क्या है एक और -1 पावर लगा हुआ है। अब हम इसको करते हैं कैलकुलेशन, 3 तो क्या हो जाएगा 3/1 3 -4/1 4, इस तरीके से हम लिख सकते हैं, और -1 ये पावर लगा हुआ है। अब इसको जब हम माइनस करेंगे 3 - 4, अगर इस तरीके से करते हैं तो -1 टू द पावर -1 ये लिख सकते हैं। और इसको अगर निगेटिव पावर को हटाएंगे फिर भी ये क्या हो जाएगा 1/-1, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको। अगर ये पावर को हटाना है तो -1, और इसका वैल्यू जानते हैं -1 होता है। आपका डिनोमिनेटर में जो 1 माइनस में रहेगा वो हमेशा नेगेटिव होता है, और ये क्या कहलाएगा -1। इसका आंसर क्या हो जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 6(2) देखिएगा, 5/8 -7 है और 8/5 पे पावर -4 है। इस तरीके से है, आप इसको कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर एक्सपोनेंट को हटाना है या फिर इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, बेस अगर सेम होता तब भी हम कुछ कर सकते थे, बट इसका अगर एक्सपोनेंट को हटाकर ही हम कर लेते हैं तो 8/5 हो जाएगा, ये पावर 7 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा इंटू 5/8 टू द पावर 4 हो जाएगा। सबसे पहले हम एक्सपोनेंट को क्या किए पॉजिटिव। अब दोनों का वैल्यू सेम, ये लिख सकते हैं 8 टू द पावर 7 और 5 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 4 डिवाइड 8 टू द पावर 4 ये लिख सकते हैं। अब ये डिवाइड में है तो इसका डिफरेंस हम लिख सकते हैं। इसको और भी हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है तो 8 टू द पावर 7 और इसको इस तरफ लाए 8 टू द पावर 4 इंटू 5 टू द पावर 4 बाय 5 टू द पावर, हम सिर्फ इसको इस तरफ कर लिए, दोनों का बेस सेम हो गया। अब इसमें हम ये कर सकते हैं 8 टू द पावर 7 -4 इंटू ये क्या हो जाएगा 5 टू द पावर 4 -7। जब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो 8 टू द पावर 7 8 टू द पावर 3 और 5 टू द पावर इंटू 5 टू द पावर -3, 5 टू द पावर -3।
अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर अगर ये डिनोमिनेटर में है, ये निगेटिव एक्सपोनेंट है, तो हम इसको 8⁻³ डिवाइड 5⁻−3, माइनस को हटाकर यहाँ 3 लिख सकते हैं। और इसको जब कीजिएगा 8 × 8 × 8 अप्लाई कीजिएगा, 8 × 8 × 8 बाय 5 × 5 × 5, तो ये जो आंसर आएगा आपका वो हो जाएगा 512/125। मल्टीप्लाई करके हम देख लेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7, सिंप्लीफाई 25 × (10⁻⁻4) डिवाइड 5⁻³ -3 × 10 × (10⁻⁻8). ये लिखा हुआ है वेयर t इज नॉट इक्वल्स टू 0। t अगर 0 होगा तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, इसलिए ये इन्फिनाइट हो जाएगा। तो अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बेस को क्या कर दिया गया है, वेरिएबल माना गया है। तो हम इस टाइप का जो क्वेश्चन होगा, इसमें हम सबसे पहले कोशिश करेंगे जो वेरिएबल बेस है उसको छोड़कर सारा बेस जो और भी सब ऑल बेस के है वो सब एक दूसरे का इक्वल करें। तो अगर 25 है तो 25 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 यानी 5 का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे 5² × (10⁻⁻4) डिवाइड 5 पे -3 है, ये दोनों का बेस सेम हो गया, इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 × (10⁻⁻8), ये लिख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, अगर ये दोनों को हम क्या किए, अगर इसमें से अब जो भी डिनोमिनेटर में बेस है ये सबको ऊपर में जाके क्या कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, इसको भी माइनस कर सकते हैं जब बेस सेम रहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, 5 × 2 -3 और माइनस ये पावर 1 है, नहीं कुछ है तो इसको 1 लिख सकते हैं, 1। या आप इसको क्या कर सकते हैं, ये सबको पहले आप ऊपर में ले जाइए। अगर इस तरीके से आप करते हैं तो ये जो बेस 1 है ये क्या हो जाएगा, 5 × 2 इंटू ये अगर जाएगा न्यूमरेटर में तो 5⁻3, जो निगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाता है, और ये अगर जाएगा न्यूमरेटर में 5⁻⁻1, यहाँ पॉजिटिव था इसलिए क्या हो जाएगा नेगेटिव में, इंटू (10⁻⁻4) डिवाइड, अब यहाँ क्या बचा 2 × (10⁻⁻8), ये हो गया। अब देखिए तीनों का बेस सेम है, हम सबको क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। जानते हैं a⁻m भी a⁻n है तो दोनों का प्लस हो जाता है, इस तरह से तीनों का क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट तीनों का ऐड हो जाएगा। तो हम इसको ये लिख सकते हैं, देखिएगा 5 2 + 3 - 1 इंटू (10⁻⁻4) डिवाइड, ये तीनों को एक्सपोनेंट क्या कर लिए, ऐड कर लिए, डिवाइड 2 × (10⁻⁻8), ये लिख सकते हैं। अब अगर इसको हम ऐड कर लिए तो क्या लिखेंगे, 3 2 5 5 1 5⁴ इंटू (10⁻⁻4) डिवाइड 2 × (10⁻⁻8). क्या है कि आप t दोनों का बेस सेम है तो इसको आप ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये लिख सकते हैं 5⁴ इंटू (10⁻⁻4) इंटू, अगर ये चीज़ डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, t⁸ पॉजिटिव हो जाएगा, डिवाइड 2, अब यहाँ क्या बचा, सिर्फ 2। और इसको जब हम ऐड करेंगे, ये दोनों का अगर बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, t⁻⁻4 + 8 डिवाइड 2। और इसको क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 5⁴ इंटू, अगर इसको माइनस करेंगे, -4 + 8 = 4 डिवाइड 2। और जब 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 625/2 t⁴, ये आंसर आपका हो जाएगा 625/2 t⁴। 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, t4 पावर है, ये वेरिएबल है, इसी तरह से रहेगा, और डिनोमिनेटर में क्या है 2। ये आंसर हो गया आपका। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 2
2 नंबर क्वेश्चन है 3 टू द पावर -5, 10 टू द पावर -5, 125 इंटू डिवाइड 5 टू द पावर -7 इंटू 6 टू द पावर -5। इस तरीके से आपको लिखा हुआ है 6 टू द पावर माइनस क्या है 6 टू द पावर -5। अगर ये दिया हुआ है, इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, हम इसका सबसे पहले इस टाइप से बहुत सारा अगर बेस दिया हुआ तो हम देखेंगे बेस सबको इक्वल किस तरीके से किया जा सकता है। तो बेस को इक्वल करने के लिए 3 टू द पावर -5 इंटू 10 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ देखिएगा 10 टू द पावर -5 को हम लिख सकते हैं 5 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5। अगर ये लिखा हुआ है दोनों का एक्सपोनेंट सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है और इक्वल टू 10 टू द पावर -5 हो जाता है। ये पता है आपको। तो इस तरीके से हम इसको क्या है, ये जो है इसका बेस हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग फैक्टर में तोड़ लेंगे। तो 5 टू द पावर -5 लिख सकते हैं इंटू 2 टू द पावर -5 लिख सकते हैं। ये किसको लिखना है, 10 टू द पावर -5 को। अब है आपका इसके बाद नेक्स्ट है इंटू 125। 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 इंटू 5 यानी 5 टू द पावर 3। यहाँ लिखेंगे 5 टू द पावर 3 डिवाइड 5 टू द पावर 7 -7 है इंटू 6। देखिए 6 -5 अगर है टू द पावर तो इसको भी हम लिख सकते हैं 3 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5 ये लिख सकते हैं। तो हम इसको 6 टू द पावर -5 को हम लिखे 3 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर -5। ये हो गया आपका। नेक्स्ट है जब हम सबको देखेंगे कि 3 तरह का एक्सपोनेंट हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और दूसरा 2 हो गया। अब इस सब को हम क्या करेंगे, सिंपल है, जब इस तरह से दिया हुआ तो सब एक्सपोनेंट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, न्यूमरेटर में ले जाएंगे डिनोमिनेटर को, और जो पहले से है उसको लिखेंगे 3 टू द पावर -5 पहले से दिया हुआ है, उसके बाद 5 टू द पावर -5, फिर 2 टू द पावर -5, 5 टू द पावर 3। ये आपको न्यूमरेटर में था। अब इसको अगर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 5 टू द पावर एक्सपोनेंट इसका क्या हो जाएगा +7 इंटू 3 टू द पावर -5 है, ये प्लस +5 हो जाएगा इंटू 2 द पावर -5 है, 2 द पावर 5 हो जाएगा। इस तरीके से ये तीनों क्या हुआ, जो डिनोमिनेटर में था उसको हम क्या कर लिए, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लिए। अब इसमें से देखेंगे जिसका बेस सेम है वो सबको एक साथ हम लिखेंगे। तो 3 टू द पावर -5 इंटू यहाँ है 3 टू द पावर 5 इंटू 5 देखेंगे 1 2 3 टाइम्स है, तो 5 टू द पावर -5 इंटू 5 टू द पावर 3 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 2 यहाँ है और 2 इस तरीके से दिया हुआ है 2 टू द पावर -5 इंटू 2 टू द पावर 5 ये लिख लिए। अब देखिए जिसका जिसका बेस सेम है ये दोनों को हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो 3 टू द पावर, इसको अगर यहाँ लिखें हम क्या है 3 टू द पावर -5 प्लस 5 ये लिख सकते हैं इंटू 5 टू द पावर -5 प्लस 3 प्लस 7 ये लिख सकते हैं इंटू 2 टू द पावर -5 प्लस 5 ये लिख सकते हैं। अब इसका जो है सबको ऐड करेंगे 3 टू द पावर -5 प्लस 5 कैंसिल, यहाँ क्या हो जाएगा 0 इंटू 5 -5 ये क्या है 10 -5 जाएगा 5 टू द पावर 5 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 2 -5 प्लस 5 0। ये जो है आपका 3 टू द पावर 0 1 होगा इंटू 5 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 0 1 a टू द पावर 0 इक्वल टू 1 होता है, इसलिए हम इस दोनों को 1 लिख सकते हैं। और 1 इंटू 1 5 टू द पावर 5 बच गया आपको 3125। ये आप कैलकुलेशन करके लिख सकते हैं, आंसर
यही हो गया आपका एक्सरसाइज। ये जो था 12.1 कंप्लीट हुआ।